अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़शान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जहां गाड़ियों ने फासलों को समेटते हुए हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, वहीं पर उन गाड़ियों ने हमारे माहौल पर कुछ मुज़र असरात भी मुरतब किए हैं। फ्यूल इग्निशन के नतीजे में गाड़ियों के टेल पाइप से खारिज होने वाला धुआं बज़ाहिर साफ और शफाफ नजर आता है, लेकिन दर हकीकत ये बहुत सारी ऐसी गैसेस का मजमुआ होता है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र असरात रखती हैं। गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी की ज़्यादती मुख्तलिफ इंसानी बीमारियों जैसे स्किन एलर्जी, सांस, दिल और फेफड़ों की बीमारियों वगैरह का बायस बन सकती हैं। अगर हम देखें तो एक आम मुसाफिर गाड़ी सालाना तकरीबन 4.6 मीट्रिक टन के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करती है, और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसेस भी ऑटोमोबाइल एमिशन का हिस्सा होती हैं। अगर हम पुराने इंजन की बात करें तो इनमें कार्बोरेटर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें इंजन ज्यादा कारकर्दगी के हामिल नहीं थे। वहीं पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर का बेहतर न जलना, फ्यूल एडजस्टमेंट और फ्यूल की क्वालिटी जैसे मसाइल की वजह से वो गाड़ियां ज्यादा एमिशन खारिज करती थीं। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इन मसाइल पर काफी हद तक काबू पा लिया है। आप लोग वाकिफ हैं कि मौजूदा दौर में बनने वाली तकरीबन हर गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल सिस्टम इस्तेमाल करती है, जिसमें एक प्रोग्राम्ड कंप्यूटर मुख्तलिफ सेंसर्स की मदद से गाड़ी के मुख्तलिफ अवामल पर नजर रखता है, जिससे बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी के साथ साथ एमिशन में भी कमी वाक़ई हुई है। लेकिन वहीं पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, इनमें माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसपोर्ट के जो इदारे थे, उन्होंने गाड़ियों से पैदा होने वाली आलूदगी को कम करने पर जोर दिया और ऐसे कवानीन मुतारफ करवाए जो गाड़ी के टेल पाइप से खारिज होने वाले धुएं की तशखीस करते हैं, और इनको एग्जॉस्ट एमिशन स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। अगर मुकामी सतह की बात करें तो आपने अक्सर यूरो 2 व्हीकल्स का नाम सुना होगा। इसका मतलब है कि ये गाड़ियां यूरो 2 एग्जॉस्ट एमिशन पर पूरा उतरती हैं और इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कम नुकसानदेह है। अगर हम इन कवानीन की बात करें तो ये तमाम यूरोपियन अदारों की तरफ से मुतय्यन करदा मेयार हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो वहां यूरो 6 एमिशन स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि हर लाइट कमर्शियल और खासकर कारों के लिए यूरो 6 म्यार पर पूरा उतरना जरूरी है। मुकामी सतह की बात करें तो बदकिस्मती से हुकूमत ने कभी भी ऑटो सेक्टर की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना कोई ऐसा बाकायदा अदारा मुतय्यन किया जो ऑटोमोबाइल से मुतल्लिक कोई म्यार बना सके। दुनिया में जहां यूरो 6 एग्जॉस्ट एमिशन स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान में यूरो 2 इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एक फीचर की सूरत में पेश किया जाता है, जबकि दूसरे ममालिक में ऑटो मैन्युफैक्चरर की यह मजबूरी है कि जब तक गाड़ी एग्जॉस्ट एमिशन स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती तो इसे चलने की इजाजत नहीं मिलती। इसी तरह से मुकामी सतह पर गाड़ियों के लिए कोई फिटनेस टेस्ट भी नहीं है जो गाड़ी की कारकर्दगी को जान सके। वहीं पर अमूमन यह ख्याल किया जाता है कि एक नई गाड़ी को 2 साल के बाद फिटनेस टेस्ट लेना जरूरी है, और अगर वो गाड़ी 8 साल से पुरानी है तो उसे हर साल के बाद टेस्ट करवाना जरूरी है। अगर हम यूरो स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यूरो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो काफी अरसे से हमारे साथ मौजूद हैं। पहली बार यूरो 1 एमिशन का मेयार 1993 में मुतारफ करवाया गया, जिसके मुताबिक उस वक्त नई आने वाली हर गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर को लाजमी करार दिया गया। कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जो गाड़ी के एग्जॉस्ट सिस्टम में नस्ब की जाती है, जो गाड़ी के धुएं में मौजूद गैसों को हवा में खारिज होने से कम करती है। इस स्टैंडर्ड के मुताबिक हर गाड़ी के टेल पाइप से निकलने वाली गैसेस की एक महदूद मिकदार मुतय्यन की गई, और अगर किसी भी गाड़ी की एमिशन गैसेस मुकर्ररा मेयार से ज्यादा होगी या मुकर्ररा हद के मुताबिक नहीं होती तो इस गाड़ी को कानून के मुताबिक जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, इनमें गाड़ियों का सालाना फिटनेस टेस्ट किया जाता है और हर गाड़ी को यह टेस्ट पास करना जरूरी होता है। यूरो 1 से लेकर यूरो 6 में से हर एक मेयार कार के टेल पाइप से गैस के इखराज की कुल मिकदार की नुमाइंदगी करता है। एग्जॉस्ट गैस को 4 ग्रुप्स में पिमाइश किया जाता है, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मादा शामिल है। खासकर कारों के लिए अगर हम देखें
तो सबसे पहले यूरो 1 एमिशन जो 1993 में बनाया गया, उसके मुताबिक कोई भी गाड़ी जो एमिशन खारिज करती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मिकदार थी वो 2.72 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से जो है अखराज होनी चाहिए। वहीं पर हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड की जो मिकदार है वो 0.97 ग्राम पर किलोमीटर के हिसाब से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनकी तमाम तर जो गैसेस वैल्यूज हैं वो आप मेरे पीछे एक तस्वीर में देख सकते हैं। इसके साथ साथ तमाम जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं उनमें जितने भी एमिशन गैसेस की वैल्यूज हैं वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इन तमाम तर जो गैसेस वैल्यूज हैं इनको कंपेयर कीजिए कि यूरो 1 और यूरो 6 जो है उसमें किस हद तक इन गैसेस का फर्क है, और यूरो 6 स्टैंडर्ड जो है उसमें किस हद तक गाड़ियों की जो एमिशन स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव किया गया है। आज के दौर में यूरोप में यूरो 6 एमिशन स्टैंडर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, और यूरो 6 एमिशन स्टैंडर्ड की हामिल गाड़ी को इस वक्त महफूज गाड़ी तस्वर किया जाता है। इसके साथ साथ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेहतरीन माहौल दोस्त व्हीकल्स तस्वर की जाती हैं। नाज़रीन, हम जो टेक्नोलॉजी और मशीनरी इस्तेमाल करते हैं ये टेक्नोलॉजी हमें फायदा देने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती है। ये अब हम पर है कि हम इस मशीनरी को इस तरह से इस्तेमाल करें कि इनके माहौल पर मुज़र असरात को कम किया जा सके, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को साफ और शफाफ आबो हवा दे सकें। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।